हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरवीएनएल स्टॉक के बारे में, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा कि अगर ये स्टॉक लगातार पिछले 6 महीने से गिर रहा है तो ये स्टॉक आगे चल के कहाँ पे सपोर्ट लेगा, उसके बाद से ये प्राइस ऊपर जाएगा और ये हमें मल्टी बैगर रिटर्न देगा भी या नहीं देगा। ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम इस स्टॉक के क्वार्टर रिजल्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। Q1 का रिजल्ट है, क्या उस रिजल्ट की वजह से इस स्टॉक का प्राइस लगातार गिर रहा है या ऊपर जाएगा, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा हमारा मेन फोकस रहेगा, कोई ऐसी न्यूज़ निकल के सामने आई है जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर सकें कि आरवीएनएल स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे इसके कुछ फंडामेंटल्स। तो एक दिन के आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज था और 3% नीचे चला गया। फिर 5 दिन का अगर डाटा देखते हैं तो 5 दिन के डाटे में भी हमें 4% का डाउन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर एक महीने की बात करेंगे तो एक महीने में ये स्टॉक 17% गिर चुका है। तो चलिए हम इसी वीडियो में जो हमने डिसाइड किया है जानने का, वो हम कोशिश करते हैं जानने की। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे Q1 रिजल्ट के बारे में, जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये स्टॉक क्यों गिर रहा है। किसी भी स्टॉक के ऊपर जाने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उसके नंबर्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो कंपनी अच्छे नंबर्स नहीं दे पाती है तो वो स्टॉक पक्का नीचे गिरेगा ही गिरेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आरवीएनएल स्टॉक। तो यहाँ पर अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू ईयर टू ईयर यानी कि जून 2023 के कंपेरिजन में इस साल यहाँ पर 22% का डाउन देखने को मिला है। वहीं अगर नेट इनकम की बात करें तो 34% का डाउन देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करेंगे तो अर्निंग पर शेयर भी 35% यहाँ पर देखने को कम मिली है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे तो वो भी 16% का डाउन हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप बात करें तो Q1 का रिजल्ट यहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स को उदास कर रहा है। ठीक है। तो इसकी वजह से ये एक महीने से ये जो है आप देख रहे हैं प्राइस जो डाउन हो रहा है। ये न्यूज़ देखिए दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे न्यूज़ की, तो आरवीएनएल आईआरएफसी सहित रेलवे कंपनियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। जिसमें खुशखबरी की बात क्या है, 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान सरकार ने किया है। ये लाइव हिंदुस्तान की न्यूज़ है। ठीक है। 24,000 रुपये खर्च करने का फैसला लिया है। तो चलिए न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में जानते हैं ताकि इन्वेस्टर्स के मन में थोड़ी सी शांति आए। वो इन्वेस्ट करने का इसमें अगर विचार कर रहे हैं तो उनके कुछ डाउट है वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि Q1 का रिजल्ट आपने देखा बहुत ही खराब रहा, जिसकी वजह से स्टॉक लगातार एक महीने से नीचे गिर रहा है और 17% तक का डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगुवाई करी है, केंद्र सरकार के लिए फैसला किया है और शुक्रवार में हुई कैबिनेट मीटिंग में बताया कि 8 नई रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। 8 रेलवे लाइन को प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। रेलवे को लेकर ये ऐलान हुआ है, जिससे आने वाले समय में रेलवे सेक्टर की कंपनियों को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट का अनुमानित खर्च 24,657 करोड़ रुपए का है और ये प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, 2030 तक का टारगेट रखा गया है। 30-31 तक इसको कंप्लीट करना है, जो कि ये जो रेलवे लाइन रहेंगी वो 60 स्टेट में से 14 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगी। तब ये 7 स्टेट कौन सी है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और पश्चिमी बंगाल हैं। और इसमें 900 किलोमीटर का इजाफा रेलवे लाइन में हो जाएगा। 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल के शेयर को फायदा हो सकता है आने वाले समय में। इस स्टॉक पे आपको नजर बना के रखनी है। ठीक है। क्योंकि जैसे कल मंडे है तो एक बहुत बड़ा मूव इसमें देखने को मिल सकता है। दूसरा है तीतरगढ़ रेल सिस्टम आईआरएफसी शेयर। ठीक है। उसके बाद जुपिटर वैगन, उसके बाद बीएमएल लिमिटेड जैसी बहुत बड़ी कंपनीज है, इनको फायदा मिल सकता है। तो जैसे जैसे इन कंपनीज के स्टॉक नीचे गिर रहे थे, अब ये स्टॉक ऊपर जा सकते हैं और आने वाले टाइम में जैसे 24,000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती है, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट मिलने के बाद ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न भी हमें दे सकते हैं। तो अब हमारे लिए ज़रूरी है इन स्टॉक्स के सपोर्ट पॉइंट को जानना और रेजिस्टेंस पॉइंट को जानना। ये दोनों चीज़ें भी हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। पर देखिए दोस्तों, इसका टेक्निकल समझने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पर आप देखेंगे तो ये मार्केट पूरा का पूरा मई और जून में इस यहाँ पे एक रेक्टेंगल जोन में फंसी हुई थी साइडवेज, लेकिन इसको ब्रेक करके काफ़ी बड़ा मूव इस मार्केट ने यहाँ पे दिया था, जैसा कि हमने यहाँ पे जोन बनाया था। तो ये प्रीवियस वीडियो में भी आपने देख लिया होगा, जो कि यहाँ से 54% का रिटर्न था, लेकिन उसके बाद से मार्केट दोबारा गिर रही है। तो अब हम इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो इस मार्केट का जो सपोर्ट बन रहा है वो 288। ठीक है। इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बताऊंगा तो यहाँ से देखिएगा। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में हमें जो नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो मिल जाएंगे। तो अभी मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसका पहला सपोर्ट आप देखेंगे तो कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, 506 रुपये पे इसका पहला सपोर्ट बन रहा है, जो कि आपने सपोर्ट के आसपास ये पहुँच चुकी है। उसके बाद हम इसका बात करेंगे दूसरा सपोर्ट की, तो दूसरा सपोर्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका दूसरा सपोर्ट 458 के आसपास बन रहा है। अगर हम तीसरे सपोर्ट की बात करेंगे तो 388, यानी कि मार्केट गिरती है तो लगभग इतने प्राइस तक तो आएगी। ठीक है। 430। दूसरा हम बात करेंगे तो 455 या 58। ठीक है। इसकी रेंज को आप लेके चलेंगे मैक्सिमम 2 to 4%, यानी कि 5 to 10 रुपीज़ आ गया पीछे। ठीक है। और हम बात करते हैं तो पहला सपोर्ट हमारा कहाँ पे है,
507 रुपये पे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टारगेट लेने की बात करते हैं तो ये मार्केट ऊपर जाएगी तो अपने टारगेट को लगभग 636 को तो अचीव करेगी, ठीक है, 636 को। उसके बाद अगर दूसरा टारगेट बात करेंगे, दूसरा टारगेट रहेगा 658, तीसरा रहेगा हमारा 700, ठीक है। इस तरीके से आप भी अपने फ़ोन में पिवोट ट्रेडिशनल आप यूज़ कर सकते हैं, इसको ऑटो रख सकते हैं और इसका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो मंथली, वीकली और डेली, इस पर आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है, इस स्टॉक के बारे में आप कुछ समझे हैं, जाने हैं। तो अगर आपको हेल्प मिलता है तो वीडियोज़ को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।